आराध्य को वंदन। बंधुओं, HHOTC के अंतर्गत संचालित प्रसारित इस ऑनलाइन शिविर के तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के पहले का सेशन सत्र में हम 3 उपक्रम करेंगे। आसन, दूसरा मुद्रा का और तीसरा प्रेक्षा ध्यान का। आसन के अंतर्गत जैसा कि आपको अब तक अच्छी तरह जानकारी हो चुकी है कि उन आसनों का प्रयोग करवाया जाएगा जिससे हमारे शरीर का एक विशिष्ट अंग, जिसे हम अग्न्याशय या पेनक्रियास कहते हैं, वह सक्रिय होगा। यानी उसकी सक्रियता बढ़ाने से हमारे शरीर में जिस विशेष द्रव्य रसायन की आवश्यकता होती है वो 2 तरह से हमारे शरीर में ठीक से काम करेगा। एक, उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन ठीक होगा, बढ़ेगा, और दूसरा उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो उसकी विशेष रूप से योग्यता है, वह बढ़ने से हमारे शरीर में कार्य करते हुए हम अपने शरीर के भीतर अगर डायबिटीज यानी मधुमेह है तो उसे दूर करने का प्रयत्न होगा, और अगर नहीं है तो आने से उसको रोकेगा। तो हम अपने इस सत्र में अब आसन का सत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आसन 3 तरह से किए जाते हैं। एक, खड़े होकर, दूसरा बैठकर, और तीसरा लेटकर। हम खड़े होकर आसन करेंगे, फिर बैठकर, लेटकर करेंगे। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आसन को देखें और उसके बाद सरलता से उसे करें। सबसे पहले हम कटी आसन, जिसे कटी चक्रासन या कटी आसन कहते हैं, उसमें शरीर का यह भाग हम सक्रिय करेंगे, संचालित करेंगे, जिससे बाईं तरफ हमारा जो पेनक्रियाज है वह सक्रिय होगा, वह बराबर संतुलन के रूप में काम करेगा। तो कटी चक्रासन के लिए दायां हाथ सामने लेते हुए और कंधे पर, बाएं कंधे पर रखें, दूसरा हाथ सीधा करके और अब इसको हथेली को पलट दें। फिर धीरे धीरे भाव क्रिया के साथ देखते हुए इसे पीछे की तरफ ले जाएं और हमारे दाहिनी तरफ लीवर के ऊपर इसको स्थापित करें। अब अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें, पूरा का पूरा 180 डिग्री पीछे मुड़ जाएं, यानी दीवार पीछे की देखें, और ध्यान रखें कि हमारा जो बायां पांव के जंघा है वह सक्रिय हो रही है। श्वास को छोड़ते हुए वापस सामने की तरफ आ जाएं, देखें सामने, और धीरे धीरे हाथ को सीधा लाते हुए और वापस नीचे जंघा के पास, दूसरा हाथ भी छोड़ते हुए और जंघा के पास। इसका दूसरा भाग, अब बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें, दायां हाथ सीधा, और इसको मोड़ दें। अब मोड़ने के बाद पीछे धीरे धीरे देखें, हाथ पीछे जा रहा है, इसे मोड़ते हुए अब आमाशय के ऊपर स्थापित हथेली उल्टी करते हुए रखें और पीछे की तरफ मुड़ जाएं, 180 डिग्री पीछे की दीवार देखें। हमारा ध्यान हमारे पेनक्रियास पर
हमारी जंघा के ऊपर रखें। साथ में भावना हो रही है हमारी कि हमारा ये अंग सक्रिय हो रहा है। अब इसके बाद सीधे होते हुए वापस सामने की तरफ देखें, दाएं हाथ को वापस सीधा लें और जंघा के पास रखें। दूसरा हाथ, बायां हाथ भी छोड़ते हुए जंघा के पास ले आएं। यह पूरी एक आवृत्ति हुई है। इसे एक बार हम पुनः करते हैं। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ धीरे धीरे सामने सीधा, हथेली को पलटकर अब पीछे की तरफ ले आएं और लीवर के ऊपर स्थापित करें और पीछे की तरफ मुड़ जाएं। वापस सामने की तरफ श्वास का ध्यान रखते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने आए। वापस बाएं हाथ को सीधा करें और धीरे धीरे नीचे लाएं। दायां हाथ कंधे से नीचे ले आएं। दूसरा भाग, बायां हाथ दाएं कंधे पर, हाथ दायां हाथ सीधा। अब इसको हथेली को पलटते हुए पीछे की तरफ ले जाएं और आमाशय पर स्थित करें, पीछे मुड़ जाएं। आपने नोट किया होगा हमारे बाएं जो जंघा है वहां पर कुछ खिंचाव जैसा आ रहा है, यानी वहां पेनक्रियास के आसपास का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। वापस श्वास भरते हुए छोड़ते हुए सामने आए, दायां हाथ सीधा और वापस जंघा के पास, बायां हाथ जंघा के पास। ये हमारा कटी चक्रासन हुआ। जैसा कि आपको कहा गया था, आपसे निवेदन किया गया था कि आप या तो अपने रिकॉर्डिंग का सिस्टम रखें या लिखने की ध्यान रखें ताकि बाद में इनको ठीक से किया जा सके। अब दूसरा आसन हम बैठकर करेंगे। तो आप अपने स्थान पर बैठें। डायबिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन जिसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। इस आसन से इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो दाएं पांव को, पंजे को बाएं नितंब के नीचे रखें और बायां पांव उठाकर और दाएं घुटने के इस तरफ रख दें। अब जो पांव नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाएं, यानी दायां पांव नीचे है, बायां पांव खड़ा है, तो दायां हाथ को ऊपर लेके और बाईं तरफ लाएं, थोड़ा नीचे करें और घुटने के पास कोहनी रखते हुए हाथ को मोड़ें और बाएं हाथ के तलवे के पास, अंगूठे के पास पकड़ें। अब बायां हाथ सीधा करते हुए पीछे ले जाएं और लीवर पर रखते हुए, यकृत पर रखते हुए पीछे मुड़ जाएं। देखें इस स्थिति में हमारा बायां जंघा, वहां पर कुछ सक्रियता आ गई है। यहाँ हम थोड़ा श्वास का प्रयोग भी करें। श्वास छोड़ें और लें। आमाशय और पेट की क्रिया के साथ जंघा के पास पेनक्रियाज सक्रिय हो रहा है। इसमें आपका हाथ अगर यहाँ न पहुंचे तो कोशिश करें कि जितना पहुंचा सकते हैं उतना आराम से पहुंचाएं।
किसी प्रकार का खिंचाव न लें, एक्स्ट्रा आप एफर्ट न करें, लेकिन पूरी सक्रियता के साथ इसे बढ़ाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे वापस सामने देखें, हाथ को बाएं जो पीछे है सीधे लाते हुए वापस पंजे पर रख दें, दूसरा हाथ लेते हुए वापस और दूसरी तरफ करते हुए पांव को खोल दें। वापस हम सुखासन की स्थिति में हैं। अब बायां पांव दाएं नितंब के नीचे यानी दूसरा पांव और दाएं पांव को उठाकर रखते हुए बाएं घुटने के इस तरफ रखें। जैसे पहले इस तरफ रखा था, अब इस तरफ आ गया है। अब हमारा बायां पांव नीचे, इसलिए बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और इसे दाईं तरफ लाते हुए नीचे झुकाएं और घुटने, ये ध्यान दें, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं, इस हाथ इस तरफ आकर और यहां से इसको पकड़ना है ताकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव आए। और अब इस दूसरे हाथ दाएं हाथ को सीधा करें और पीछे ले जाते हुए और इस बार आमाशय पर रखें और पीछे की तरफ मुड़ जाएं। जितना मुड़ सकें उतना मुड़ें और फिर से श्वास की प्रक्रिया करें। ध्यान दें इस प्रक्रिया में, यानी इस बार हमारे बाईं तरफ जोर, पेनक्रियास पे कोई सक्रियता नहीं आ रही है, लेकिन शरीर के संतुलन के लिए दोनों तरफ से हम ये आसन करते हैं। हाथ को धीरे धीरे देखते हुए सामने लाएं, पंजे पर रखें, दूसरा हाथ वापस इधर लेते हुए और वापस सुखासन की स्थिति में आए। ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन का पूर्ण भाग 2 भागों में हुआ, यानी पहले बाईं तरफ का भाग, दूसरी बार में दाईं तरफ का भाग, या जो भी अल्टरनेट रूप से हमारी इस सक्रियता को हम बढ़ाते हैं। एक बार पुनः हम करेंगे। बायां पांव दाईं तरफ, हाथ को सीधा, जो पांव नीचे है उस हाथ को सीधा करते हुए बाईं तरफ लाए हमने और नीचे लेते हुए घुटने के आगे से मोड़ते हुए, यानी कोहनी का भाग घुटने से स्पर्श करता हुआ यहाँ पर और शरीर सीधा, दूसरा हाथ सीधा करते हुए पीछे ले गए और पीछे की तरफ हमने देखा, श्वास की प्रक्रिया लेना और छोड़ना। श्वास भरा, सीधे हुए सामने गर्दन लाए, हाथ को सीधा करते हुए बाएं हाथ को सीधा किया और पांव के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ को छोड़ा और वहां पर वापस सुखासन की स्थिति में आए। अब वापस बायां पांव दाएं नितंब के नीचे, दायां पांव उठाकर वापस बाएं घुटने के इस तरफ। कौन सा पांव नीचे है? बायां, तो बाएं हाथ को उठाएं, दाईं तरफ लाएं, नीचे झुकाएं और घुटने के पास से लेते हुए हमारे इस दाएं हाथ, दाएं पांव के तलवे को या अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। दायां हाथ उठाते हुए पीछे ले जाएं और आमाशय पर रखते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाएं। सामने की तरफ देखते हुए और दाहिने हाथ को सीधा लाएं और वापस पांव पर रखते हुए दूसरा छोड़ें और वापस सुखासन में बैठते हुए अब शरीर को एक बार ढीला छोड़ें।
कायोत्सर्ग, यानी शरीर को रिलैक्स करें, जितना हमने सक्रियता की है उसे थोड़ा सा रिलीफ करें। तो हमारा पहला आसन था खड़े होकर कटी चक्रासन, और दूसरा आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। तीसरा आसन हम करेंगे, अब वो लेट कर करेंगे, उत्तान पाद आसन। उसके लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथ जंघों से स्पर्श चिपकाए हुए रखें। दोनों पांव के जो पंजे हैं वो खड़े रहें। अब हथेलियां जमीन पर टिका दें। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग, बाएं पांव को आप ये 3 तरीके से किया जा सकता, 3 स्थिति में, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और फिर दोनों पांव। तो ये पहले बायां पांव, एक श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए। देखिए इससे हमारे बाएं पांव की जंघा सक्रिय, पेनक्रियास सक्रिय। ये 60 डिग्री हमने पांव ऊपर किया। लगभग ध्यान रखें कितना ऊपर ले जाना है। कई बार हम बहुत ऊपर ले जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पांव, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसकी तीसरी प्रक्रिया, जिसमें दोनों पांव एक साथ 30 डिग्री, पांव श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए 60 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हथेलियां आकाश की तरफ करें और शरीर, दोनों पांव के पंजों को दोनों तरफ करते हुए ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल। सावधान, पुनः इसी की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। कृपया ध्यान दें, न तो अधिक तेजी से और न अधिक बहुत धीरे धीरे, लेकिन ठीक ठीक मध्यम रूप से। 1, 4, 3, 5, 6, 7। देखें पांव ऊपर जा रहा है। 8, भाव क्रिया के साथ। 9, 10, 11, 12। इस बार धीरे धीरे पांव लाए, थोड़ा नीचे, जंघाओं पे जोर आएगा। रिलैक्स, विश्राम। दोनों हथेलियां आकाश की तरफ। शरीर ढीला।
सावधान। हर आसन के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड हम अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ देते हैं। मत्स्यासन, लेटे लेटे ही बाएं पांव को दाईं जंघा पर रखें, दाएं पांव को फिर बाईं जंघा पर। ये हमारा हो गया पद्मासन, लेटे लेटे पद्मासन। अब दोनों हाथों को सर के पास रखें, थोड़ा सर को हाथों के सारे ऊपर उठाएं और मोड़ें। दोनों हाथ अंगूठों को पकड़े, पांव के अंगूठों को। वापस हाथों को गर्दन के पास सारा देकर उठाएं। मत्स्यासन। पांव को खोलें, हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ। अब पेट के बल आ जाएं। अब हम तिर्यंग भुजंगासन करेंगे। तिर्यंग भुजंगासन में भुजंगासन की स्थिति रहेंगे, पूर्ण भुजंगासन की, और फिर उसके बाद तिर्यंग, यानी दोनों हाथों को कमर के पास ले आए। श्वास भरते हुए कमर तक उठें और अब थोड़े घुटनों को भी ऊपर उठा लें। अब बाईं तरफ अपने गर्दन को मोड़ते हुए अपने बाएं पांव के अंगूठे को, एड़ी को देखें। हमारी जंघा पर, बाईं जंघा पर सक्रियता आ रही है। पुनः धीरे धीरे सामने की तरफ देखें, घुटने जमीन पर। पुनः जमीन से घुटने थोड़ा ऊपर उठाएं, दाएं तरफ देखें। दाएं घुटना, दाएं पांव की एड़ी, दाएं पांव के अंगूठे को देखने का प्रयास। मुड़ें। ये हमारा हुआ त्रियंग भुजंग आसन। अब श्वास को छोड़ते हुए जमीन पर मस्तिष्क टिका लें, कान और शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरह हमारा आसन का ये उपक्रम पूरा हुआ। और अब उठने के दो तरीके। एक तो दोनों हाथों को यहाँ पर सीने के पास लाते हुए श्वास भरते हुए उठना है, या फिर अगर पेट के बल लेटे हुए हो तो बाईं करवट। इस समय पेट के बल लेते हैं, पीठ के बल लेते हो तो बाईं करवट लेके उठते हैं। लेकिन अभी हम पेट के बल लें, इसलिए श्वास भरते हुए ऊपर भुजंगासन की स्थिति में आए, पीछे चले जाएं, धीरे धीरे दोनों घुटनों को थोड़ा सा आगे लाएं और नितंबों को पीछे ले जाते हुए शशांक आसन की स्थिति में आकर फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाथ घुटनों पर लाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। आराम से बैठ जाएं, शरीर को सुखासन में रखते हुए शिथिल करें। अब हमारा दूसरा उपक्रम मुद्रा में
अभी आपको मुद्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और वो मुद्रा का जो प्रयोग है हम ध्यान के अंतर्गत कर लेंगे। जैसा कि रात्रि को भी बताया गया था, 2 मुद्राएं हमारे इस डायबिटीज की निवारण के लिए मुख्य रूप से ली गई है। एक अपान मुद्रा, उसमें हमारी दोनों बीच की अंगुलियां अनामिका और मध्यमा को थोड़ा ऊपर उठाएं, छोटी अंगुली और तर्जनी सीधी रहे, अंगूठे के अग्रभागों को दोनों से मिलाएं। ये हमारी हुई अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का कार्य है शरीर में से जो भी टॉक्सिन्स है, विजातीय द्रव्य है, जो ऐसे तत्व जो अवांछित है, उनको निष्कासित करने में मदद करती है। जैसे अपान वायु हो, जैसे गैस बनी हुई हो, या हमारे भीतर हमारे पसीना कम आ रहा हो या अधिक आ रहा हो, उसका संतुलन ये मुद्रा करती है। इसके और भी बहुत से लाभ है, लेकिन हमारा यहाँ डायबिटीज के हिसाब से ये जानना जरूरी है कि जो तत्व हमारे भीतर इस रूप में आए हैं उनको बाहर निष्कासित करने के लिए अपान मुद्रा का प्रयोग। यानी अभी हम जब ध्यान करेंगे तो आधे समय अपान मुद्रा में, और फिर धीरे से आंखें मूंदे हुए रहेगी, हम प्राण मुद्रा में आ जाएंगे। प्राण मुद्रा है जिसमें 2 अंगुलियां यानी अनामिका और छोटी अंगुली, इन दोनों अंगुलियों को, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन दोनों के अग्रभागों को अंगूठे के अग्रभाग से मिला लेंगे और बाकी की दोनों अंगुलियां सीधी रखती हुई हाथों को घुटनों पर रखेंगे। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। जब चाहें, जितनी चाहें, कभी भी चाहें आप इसे कर सकते हैं। ये हमारे भीतर प्राण का संचार करती है, हमारी शक्ति बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का इससे विकास होता है। तो कुल मिलाकर ये 2 मुद्राएं हमें ध्यान में देनी है। मुद्रा का विज्ञान बहुत ही कारगर और बहुत ही हमारे लिए कभी भी किसी भी समय हम इसे करके अपने शरीर के संतुलन को बढ़ा सकते हैं, शरीर के असंतुलन को घटा सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस विज्ञान का उपयोग कभी भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षक पारस जी दुग्गड़ ने भी कई बार बताया है कि ये तो हमारा हर समय का डॉक्टर साथ में रहता है, लेट कर, बैठ कर, खड़े रहकर, चलते हुए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट तब ही आता है जब निरंतर रूप से इसे, नियमित रूप से इसे किया जाता है। कम से कम 45 मिनट दिन में अवश्य करनी चाहिए। एक बार में 15 से 20 मिनट तो होनी ही चाहिए। एक साथ हो तो और भी उत्तम। कमर सीधी रहे, आंखें बंद रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, जैसे भी रहे, लेकिन हाथों को, अंगुलियों को इस प्रकार से संयोजन करें कि हमारी वांछित मुद्रा बन जाए और उसका हम लाभ ले सकें। तो आपको याद है कि 2 मुद्राओं में हमें ध्यान करना है। अब हम तीसरे सत्र में प्रयोग करेंगे ध्यान का, प्रेक्षा ध्यान का। रात्रि को हमने प्रेक्षा ध्यान किया था और अब वापस पुनः उसी को दोहराएंगे। और ध्यान रखें हमारी मुद्रा, यानी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, जिनको अनुकूल हो पद्मासन में, और जो बैठ सकें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। स्थिरता अपनी होनी चाहिए, किसी की देखा देखी की आवश्यकता नहीं है। शरीर अपना है, बैठना अपने को है। किसी ने कहा भाई वज्रासन बहुत अच्छा है, हम तो वज्रासन में बैठेंगे, पद्मासन बहुत सुंदर लगता है, पद्मासन में बैठेंगे। जरूरत नहीं है। आप जिस आसन में आराम से बैठ सके
उस आसन का चुनाव करें। मैं व्यक्तिगत रूप से अर्ध पद्मासन का चयन किया करता हूं। अब आप अपने शरीर की अनुकूलता के अनुसार करें। मुद्रा आप दोनों में से एक, या हम पहले अपान मुद्रा ले लेते हैं, यानी दोनों बीच की अंगुलियां और अंगूठा। इस मुद्रा में हम बैठेंगे, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चश्मा उतार देवें। महाप्राण ध्वनि से पूर्व पहले अपने शरीर की स्थिरता को साधें और अडोल रखते हुए प्रारंभ करें। ध्येय सूत्र संपिक्खाये अपग मापएणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। प्रथम चरण कायोत्सर्ग। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल और स्थिर रखते हुए शिथिल करें। अपने चित्त को पांव से लेकर सिर तक पूरे शरीर में फैलाएं।
सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। दाहिने पांव का अंगूठा शिथिल हो रहा है। देखें, अनुभव करें, शिथिल हो गया है। तनाव दूर हो गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुलियां, तलवा, एड़ी, पंजा, टखने, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, बायां पांव, अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, एड़ी, पंजा, टखने, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, पेडू का भाग। कमर, पूरा भाग। अनुभव करें, कमर तक का अधोभाग शरीर का पूरा शिथिल हो गया है। शरीर का मध्य भाग, लीवर, आमाशय, पित्ताशय, पैनक्रियाज, तनुपट, आमाशय के ऊपर की तरफ तिल्ली, दोनों फेफड़े, हृदय, पसलियां, हसलियां यानी कॉलर बोन्स, शरीर का मध्य भाग का सामने का पूरा भाग, पीठ की तरफ, नितंबों के पास, आमाशय और लीवर के ठीक पीछे दोनों किडनी, गुर्दे, मेरुदंड का एक एक मन का गादियां, पीठ का पूरा भाग शिथिल। हाथों की अंगुलियों, अंगूठों से लेकर आगे बढ़ते हुए
पूरे कंधे तक दोनों हाथों को शिथिल करें। शरीर का मध्य भाग शिथिल हो गया है। देखें, अनुभव करें। ऊर्ध्व भाग, गला, गर्दन, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, कंठ, दोनों गाल, नाक, कान, आंखें, ललाट, मस्तिष्क, बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क। शरीर का ऊर्ध्व भाग शिथिल हो गया है। पूरे शरीर को देख लें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हमारे चित्त की क्षमता है, एक साथ भी शरीर को शिथिल किया जा सकता है। अभ्यास के बाद पूरा शरीर शिथिल और शरीर शिथिल हो जाता है। प्रारंभ में एक एक अंग को। ध्यान का दूसरा चरण, कायोत्सर्ग की स्थिति बनाए रखें। शरीर को अडोल रखें, प्रतिमा की भांति, और हलन चलन नहीं हो। शरीर की स्थिरता सधेगी, मन की स्थिरता बढ़ेगी। चित्त को मेरुदंड के नीचे के अंतिम सिरे पर, शक्ति केंद्र पर ले जाएं। ज्ञान केंद्र तक की यात्रा करें, ऊपर की तरफ जाएं, चोटी के स्थान तक। वापस श्वास लेते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर से नीचे की यात्रा सुषुम्ना के बीच में से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से करें। अंतर यात्रा, चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भावना करें, मेरी चेतना ऊर्ध्व गमन कर रही है। मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना में प्रकंपनों का अनुभव करें। बीच बीच में श्वास को रोकें और कंपनों का अनुभव करने का प्रयास करें। अभ्यास करते करते हमारी यह योग्यता बढ़ती चली जाएगी। अंतर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी में हमारे शरीर के सभी अंग जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे जागृत करना, सुषुम्ना को जागरूक रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान का तीसरा चरण और डायबिटीज के हिसाब से महत्वपूर्ण अंग, श्वास की गति मंद ही रहने दें और अपने चित्त को बाईं जांघ के ऊपर, आमाशय के नीचे पैनक्रियाज पर केंद्रित करें।
पेनक्रियाज की ठीक स्थिति न मालूम हो तो उसके नीचे के आसपास के स्थान को देखते रहें, यानी आमाशय से नीचे और बाईं जांघ के ऊपर। वहां पर चित्त को केंद्रित रखें। बीच बीच में श्वास का संयम करें, वहां प्रकंपनों का अनुभव करें, उसे देखें। पेनक्रियाज स्वस्थ हो रही है। थोड़े से प्रयास से, अभ्यास से हमें वहां पर प्रकंपनों का अनुभव सहज होने लगेगा। चित्त कहीं इधर उधर चला जाए, वापस उसे पेनक्रियास पर, अग्न्याशय पर ले आएं। करत करत अभ्यास से, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारे चित्त की केंद्रीयकरणता बढ़ती चली जाएगी। पेनक्रियास पर चित्त को रखें केंद्रित और उसकी प्रेक्षा करें। अब धीरे से अपनी मुद्रा को बदल लें, हाथ की मुद्रा को, और अपान मुद्रा से प्राण मुद्रा में आ जाएं। यानी छोटी अंगुली और अनामिका, इसके अग्रभाग से अंगूठे को मिला लें। आंखें इसी तरह बंद रहेगी। चित्त पेनक्रियास पर केंद्रित रखें। अभ्यास के तौर पर आप गिनती गिन सकते हैं पेनक्रियास को देखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5 मन ही मन में, और अभ्यास करेंगे, गिनती बढ़ती जाए। अगर मन कहीं चला जाए तो फिर पुनः गिनती शुरू करें और देखें अभ्यास बढ़ रहा है। पेनक्रियास की प्रेक्षा की अवधि बढ़ रही है। पेनक्रियास की प्रेक्षा चल रही है। भावना करते रहें, पेनक्रियाज स्वस्थ हो रहा है।
शरीर की स्थिरता अधिकतम बनाए रखें। प्रयास करें हलन चलन बिल्कुल नहीं हो। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर बना रहे। सजग और जागरूक हैं। कमर सीधी है। आंखें कोमलता से बंद है। हाथों की मुद्रा प्राण मुद्रा है। पेनक्रियाज की परीक्षा चल रही है। ध्यान का चौथा चरण, चित्त को पेनक्रियाज से हटाएं और ललाट पर ले आएं। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, पीनियल ग्लैंड का स्थान, जहां बिंदी लगाई जाती है। शिव जी का तीसरा नेत्र, वहां चित्त को केंद्रित करें। श्वास का संयम करें बीच बीच में और वहां प्रकंपनों का अनुभव करें। अब ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का अनुभव करें, जैसे पूर्णिमा का चांद वहां पर प्रकट हो रहा है और उसकी चांदनी चारों ओर फैल रही है। पूरे ललाट पर चंद्रमा की चांदनी का अनुभव करें। चमकता हुआ चांद और चांदनी, शीतलता का अनुभव करें।
चांदनी का अनुभव करते हुए, शीतलता का अनुभव करते हुए अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। देखें, अनुभव करें, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। मेरे कसाय क्षीण हो रहे हैं। मैं शांत रहता हूँ। अपने अवचेतन मन में यह बराबर फीड करते रहने से, पहुंचाते रहने से हमारी चर्याओं में बदलाव आता रहता है, आ जाता है। मैं शांत रहता हूँ। मेरा क्रोध शांत हो गया है। शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा, मैं तिंग हुए सुख पाए। अपना सच में से जा, मैं तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य को खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य की खोज करें, सबके साथ मैत्री का भाव रखें। आम सुविजा चरणं पामोखम्। आहं सुविजा चरणं पामोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार को जीवन में अपनाने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने भीतर आनंद का अनुभव करें, चेहरे पर मुस्कान का अनुभव करें, अंदर अपने आंतरिक भावों में खुशियों का अनुभव करें और ताजगी, स्फूर्ति का अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय के सामने आनंद केंद्र के पास स्थापित करें। शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं
धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरिहंत की शरण में हूँ, मैं सिद्ध की शरण में हूँ, मैं साधु की शरण में हूँ, मैं धर्म की शरण में हूँ। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करें, आंखों पर लगाएं, अनुभव करें ऊर्जा उष्मा हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें जागरूक रखती है, आनंदित रखती है, सक्रिय रखती है। धीरे धीरे हाथों की अंगुलियों को नीचे लाएं, आंखों को खोलें। ओम अरहम अरहम नमः। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न। चाहे तो इसी मुद्रा में, इसी आसन में या वज्रासन में आकर और सत्य को वंदन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए वंदे साक्षम। अपने अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता के भाव। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। बंधुओं, ये सत्र हमारा पूरा हुआ प्रातः का 7 से 8 बजे का, और मैं आशा करता हूँ कि हम सब ने बड़ी तन्मयता के साथ इसको सक्रिय रूप से ध्यान में लिया है, और इसी प्रकार पूरे शिविर काल में बराबर करते हुए आगे अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखें, ताकि इन बीमारियों से, खासकर हम जो इस शिविर में आए हैं, डायबिटीज से छुटकारा पाएं और डॉक्टरों के पास इंसुलिन की टैबलेट और इंजेक्शन खाने की नौबत है वो कम होते होते पूरी मिट जाए। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम अरहम अरहम नमः।